Hello everyone, I am here with my first video on my YouTube channel. So here I will teach you my organic chemistry. So अब हम हिंदी में पढ़ाएंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर होगा बिकॉज़ बच्चों को समझने में आसानी रहती है और मुझे भी पढ़ाने में मतलब मैं अपना बेस्ट दे पाऊँगी यहाँ पे। सो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, एंड हेलो एरिन्स। सो देखिए क्या होता है, अभी मैं आप लोगों को इनके मीनिंग बताने वाली हूँ। हेलो मीन्स हेलोजन। हेलोजन हम यहाँ पे मेनली 4 लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि लास्ट वाला साइज़ बहुत बड़ा होता है तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे भी सेम हेलोजन एक्स से डिनोट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब सी हेलो एल्केन्स। एल्केन्स मीन्स आर ग्रुप, जिसमें फॉर एग्जांपल CH3, C2H5, इस तरह से। सो हेलो एल्केन्स का मतलब क्या है? हेलोजन और एल्केन्स का कॉम्बिनेशन। मीन्स CH3 के साथ फ्लोरीन अटैच हो गया, CH3 के साथ क्लोरीन, C2H5 का मतलब फॉर एग्जांपल RX, R फॉर एल्केन्स एंड X फॉर हेलोजन। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू हेलो एरिन्स। हेलो मीन्स हेलोजन, एरिन्स मतलब कोई भी रिंग चेन कंपाउंड टाइप, फॉर एग्जांपल बेंजीन C6H6। तो जब भी बेंजीन पे हम कोई हेलोजन अटैच कर देंगे, फॉर एग्जांपल Cl, तो इसको हम बोलते हैं टोलिन। हमने इनके नेम्स 11th में याद किए थे। मेनली अभी हमारा जो ये चैप्टर है उसमें सिर्फ टोलिन यूज़ होगा, और एक और होगा मैं आपको बता दूँगी। सो फिलहाल के लिए आप ये याद कर लीजिए अगर आपने 11th में नहीं किया है तो। सो आई होप आप लोगों को इनके मीनिंग समझ में आ चुके हैं, हेलो एल्कीन और हेलो एरिन्स। नाउ सिर्फ टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। कम टू टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, आपको हर एक पॉइंट मैं क्लियर कराऊंगी, हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी, डोंट वरी। बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए। सो जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, एल्काइल सेम आर एंड हैलाइड्स मीन्स RX, वो मतलब मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। बट अगर हम वैसे जनरल क्लासिफिकेशन देख लें मतलब, तो बहुत सारी होती है। मेन 3 टाइप्स होते हैं, वैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इनको 1 डिग्री को बोलते हैं टेरिशरी, सॉरी प्राइमरी हैलाइड, 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी हैलाइड, SSC1 हैलाइड X लिख रही हूँ मैं इसको, और टेरिशरी हैलाइड 3 डिग्री को। अब इनको ये क्यों बोलते हैं? सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, फर्स्ट वीडियो है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई हैव नेवर टीच बिफोर ऑन कैमरा। सो अब देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्या मतलब है 1 डिग्री का? 1 डिग्री का मतलब है कि फॉर एग्जांपल कोई CH ग्रुप है, यहाँ पे हेलोजन अटैच है। जब मतलब CH3 होता है, CH3, और यहाँ पे कोई हेलोजन अटैच है, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के कोई भी आर ग्रुप अटैच कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी हैलाइड। सो सेकेंडरी हैलाइड मीन्स कोई भी, फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3 है, CH3 में से CH3X में से अगर दो हाइड्रोजन हटा के हम यहाँ पे CH3 या फिर R ग्रुप लगा दी तो उसे कहते हैं 2 डिग्री हैलाइड, मीन्स सेकेंडरी हैलाइड। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय टेरिशरी हैलाइड? आप खुद ही बता सकते हो। CH3 में से 3 के 3 हैलाइड हटा के 3 के 3 हाइड्रोजन हटा के R ग्रुप्स अटैच कर दिए जाएँ, उसे कहते हैं 3 डिग्री, मीन्स टेरिशरी हैलाइड। और एक बात और, आप नोट्स की फिक्र मत कीजिएगा, नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए। अगर PDF में नहीं दे पाई तो मैं आपको मेरी नोटबुक में दिखा दूँगी, आप वहाँ से मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके।
सो इतना हमने कर लिया है, ये 3 टाइप्स के हैलाइड पढ़ लिए हैं। अब हमारा जो 4th टाइप होता है, मैंने बताया था कि 3 टाइप्स के मेन होते हैं, वैसे और भी बहुत सारे हैलाइड होते हैं। तो हमारा 4th टाइप आता है, वो होता है मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड, मिथाइल फॉर देखो, अब मिथाइल तो CH3 को बोलते हैं, उसके साथ हैलाइड अटैच कर दो तो वो हो गया CH3X। तो ये जो होता है वो होता है मिथाइल हैलाइड। इसको ओपन स्ट्रक्चर करके लिख देते हैं बेशक हम, ये होता है मिथाइल हैलाइड। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक और विनाइलिक, इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो आज मैं आप लोगों का वो कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर कर दूँगी, मतलब आगे वो आएगा ही नहीं। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर हेलोजन अटैच हो, अब इसका मतलब क्या है, पे हेलोजन। अब इसका मतलब क्या है देखो, फॉर एग्जांपल CH डबल बॉन्ड CH2 CH, यहाँ पे देखो डबल बॉन्डेड कार्बन कौन सा है, ये भी है ये भी है, लेकिन हेलोजन किस साइड अटैच है, इस साइड, तो हम इस साइड वाला देखेंगे। ये है डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे नेक्स्ट कार्बन पर हेलोजन अटैच हो, उसे कहते हैं एलाइलिक। अब देखो नेक्स्ट मतलब अगला, अगले कार्बन पर अटैच है ना, तो ए से एलाइलिक, ए से अगला, ए से एलाइलिक, ए से अगला। जब डबल बॉन्डेड कार्बन से अगले कार्बन पर हेलोजन अटैच हो तो उसे एलाइलिक हैलाइड कहते हैं, ए से एलाइलिक, ए से अगला। दिस विल बी सुपर डुपर इजी ट्रिक फॉर यू, सो ले लो, देख लो आप लोग क्लासेस कैसे होने वाली हैं। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज गोइंग टू बिकम वेरी इजी फॉर यू, you will be learning all the concepts here with love. So अब नेक्स्ट आता है विनिकल हैलाइड। विनिकल हैलाइड, अब एलाइलिक तो अगला होता है, विनिकल मतलब सेम, मतलब उसी डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैच हो। फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस साइड हेलोजन अटैच है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही हेलोजन अटैच है, तो उसे कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। डन, ओके। सो नाउ वी आर कमिंग टू जेमिनल हैलाइड। जेमिनल हैलाइड, व्हाट्स दिस, जब एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन अटैच हो तो उसे हम कहते हैं जेमिनल हैलाइड। फॉर एग्जांपल ये 2 हेलोजन यहाँ भी हो सकते थे, यहाँ भी हो सकते थे, मतलब सेम कार्बन पर 2 हेलोजन अटैच हो तो उसे कहते हैं जेमिनल हैलाइड। डन। अब भाई जेम्स तो सब खाते हो, जेम्स मतलब वो एक साथ एक कोई नहीं खाता, 2 खाते हैं, मतलब ये कोई ट्रिक नहीं है, बट वैसे अगर आप रिमेम्बर याद करना चाहते हो यू कैन। सो नेक्स्ट चलते हैं हम बेंजोइलिक हैलाइड पे। बेंजोइलिक हैलाइड, इसमें क्या होता है देखो, बेंजीन है, बेंजीन से अटैच्ड जो कार्बन होता है, आर ग्रुप, सॉरी कार्बन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कार्बन भी है, उस कार्बन पर जब कोई हेलोजन अटैच होता है तो उसे कहते हैं बेंजोइलिक हैलाइड। बेंजीन ये रहा, उससे अगला कार्बन, उस पर हेलोजन अटैच है। देन अब आते हैं हम विनिकल हैलाइड। ये देखिए ये हमने किया था विनाइलिक है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। विनाइलिक, VINILLIC हैलाइड। सो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट हैलाइड पे, वो है विनिकल। अब देखिए विनाइलिक और विनिकल में कन्फ्यूज़न ना हो तो देखिए एलाइलिक और विनाइलिक ये दोनों सिमिलर हैं, तो ये डबल बॉन्डेड वाले से थोड़ा रिलेट करते हैं, मतलब नेक्स्ट या फिर उससे नेक्स्ट इस टाइप से, यू कैन रिमेंबर। और अगर विनिकल की बात करें तो ये एलाइलिक और विनाइलिक से डिफरेंट है, और एलाइलिक और विनाइलिक में तो आपको कन्फ्यूज़न होना ही चाहिए, मैं नहीं चाहिए आपको, सुपर डुपर इजी ट्रिक बता रखी है मैंने। सो अब आते हैं विनाइलिक डाइहैलाइड पे। जब 2 कार्बन, एक हेलोजन, 2 डिफरेंट कार्बन पे 2 हेलोजन अटैच हो, किसी कंपाउंड में 2 डिफरेंट कार्बन पे 2 हेलोजन प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं विनिकल डाइहैलाइड। मीन्स 2 हेलोजन एक ही चेन में प्रेजेंट हो। अब हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो 1 या 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है।
आप कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। अगर है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आई विल बी रेगुलरली अपलोडिंग वीडियोज़ ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेयर। दिस इज़ 2020-21 बैच लॉकडाउन, सो स्टूडेंट्स इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो देखिए क्या होता है, सी एक्स बॉन्ड, सी कार्बन और हेलोजन। हेलोजन यहाँ पे कोई भी मतलब फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया भी हो सकता है और ओल्ड भी हो सकता है, दोनों ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको याद होगा। अब देखिए सी एक्स जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड होता है। अब पोलर बॉन्ड क्या होते हैं ये आपको नहीं पता, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब देखो नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें पोल क्रिएट हो जाए, पोलर मतलब पोल। अब पोल कब क्रिएट होती हैं, मतलब जब एक इधर से खींच रहा हो, एक इधर से खींच रहा हो, तभी तो कोई पोल क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी क्लास में बोलते हैं कि पोल करवाओ सर, व्हाट डज इट मीन बाय पोल करवाओ, कि एमसीक्यू करवाओ। किसका ज़्यादा, मतलब एमसीक्यू कब करवाते हैं, जब मतलब लोगों की थिंकिंग में डिफरेंस आ जाता है। तो इसमें पोल तब कब क्रिएट होती है, जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ जाता है, जब कार्बन और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ जाता है। अब हमें पता है कि कार्बन और हेलोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होती है, तो इसके कारण उसके अंदर पोल क्रिएट हो जाती है। अब कार्बन इस साइड खींचेगा और हेलोजन इस साइड खींचेगा, तो उनके बीच में आ जाएगी वही पोलैरिटी, पोल्स क्रिएट हो जाएंगी। सो देखो अब ये देखो सी सी एल, सी एफ, सी बी आर और सी आई। मेरे को ये बताओ सबसे ज़्यादा पोल किस में क्रिएट होगी। आई थिंक आपका आंसर होगा कि इसमें, और होना भी चाहिए। रीज़न है आप लोगों के पास कि इसमें चार्ज ज़्यादा है और इसके चार्ज वोट की तरह लें तो ये अपन इस साइड खींचेगा, इस साइड खींचेगा, तो मतलब आपके पास रीज़न है। पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो पोलैरिटी होती है ना, पोलैरिटी को मैं पी से डिनोट कर रही हूँ, चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है, उसका फॉर्मूला चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखो क्या होता है कि जो क्लोरीन है ना उसका साइज़ बड़ा होता है, तो जो कार्बन और क्लोरीन के बीच की डिस्टेंस है ना वो बड़ी हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन कार्बन और फ्लोरीन के बीच में डिस्टेंस कम होती है। हम सबको पता है कार्बन और फ्लोरीन के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है, क्योंकि फ्लोरीन का भी साइज़ स्मॉल और कार्बन का भी। तो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता लग गया था कि मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ इससे ज़्यादा होने के कारण जो इसकी पोलैरिटी है ना CCl की, वो ज़्यादा होती है CF से। तो हमारा ऑर्डर आ जाता है CCl सबसे ज़्यादा, फिर CF, और ये दोनों सेम रहते हैं CBr CI। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहूँगी। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोगों का सपोर्ट देख के मुझे भी वीडियोस बनाने का मन करेगा। मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ बनाने की। और मेरे पास मतलब इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी मैं शायरी वगैरह पोस्ट करती रहती हूँ, तो काफ़ी काम हो जाते हैं मतलब यहाँ पे, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आप सपोर्ट करोगे तो ही मैं और वीडियोस बनाऊँगी, वरना आई एम नॉट गोइंग टू मेक मोर वीडियोस। सो प्लीज़ डू सपोर्ट गाइस, थैंक यू। Please do subscribe, please show your love on my video. It's my promise you will be falling in love with organic chemistry. And अगर आप बोलो तो मेरे पास फिज़िक्स पे भी मैं वीडियो बना सकती हूँ। आई कैन, फिज़िक्स भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, वो भी मुझे आती है, और 12th क्लास के फिज़िक्स यू विल नॉट बिलीव इट। और मेरे पास एक प्लान है कि फ़िज़िक्स जो है आपका वो मैं 3 मंथ्स में कंप्लीट करवा दूँगी। एंड हाउ कि मतलब जैसे कि मैं 2 पैरेलल चैनल्स चला लूँगी मेरे, जिसमें एक में फ़िज़िक्स का फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट होगा और दूसरे में यूनिट 9 से। तो मैं आपको वहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवर करवा दूँगी और मज़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी कवर करवा दिया, यू विल बी लविंग इट। सो देखिए मैं आप लोगों को मेरे नोट्स दिखा देती हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है बट यू कैन। कैमरा क्लियर नहीं आ रहा, मैं आपको अगली बार दिखा दूँगी, अगर ना आए तो प्लीज़ बता देना।
कमेंट सेक्शन में।